हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने शैक्षिक शिक्षण के महत्व के बारे में बताया था, जो कि थर्नडाइक के नियम से रिलेटेड था। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। जैसे कि बालक के अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप, बालक जब अभ्यास करता है या उसकी अनुभूति करता है तो उसके फलस्वरूप अधिगम क्रिया को पूरा करता है। अधिगम मतलब सीखने की क्रिया को पूरा करता है। इस क्रिया को समझने के लिए अधिगम के सिद्धांत की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से सबसे पहले नियम किसके हैं? थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत है। इस अधिगम के सिद्धांत के पहले मैं आपको थॉर्नडाइक के कुछ चीज़ें बतानी। थॉर्नडाइक ने एक SR थ्योरी दी थी। SR बंधन उद्दीपक नाम से एक थ्योरी दी, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, आखिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है क्या। जैसे कि उन्होंने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक है, और सामने एक उद्दीपक यानी कि मछली का टुकड़ा रख दिया, यहाँ पे फिश रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होता है बिल्ली का? पहला रिस्पॉन्स होगा कि वह बिल्ली के द्वारा पिंजड़े में उछलना। दूसरा रिस्पॉन्स होगा, हो सकता है कि सलाखों को हिलाना, जो यहाँ पे सलाखें हैं इनको बाहर आना। फिर सलाखों के बीच निकलने की कोशिश करना, ये इसका तीसरा रिस्पॉन्स हो सकता है। चौथा रिस्पॉन्स, यहाँ पे मान लीजिए एक लीवर लगा हुआ है, लीवर को दबकर बिल्ली का बाहर निकलना। 4 रिस्पॉन्स हुए। तो 4 रिस्पॉन्स में एक एक स्टेप करते गई बिल्ली, और चौथे रिस्पॉन्स में क्या हुआ, लीवर दबा और यहाँ से बिल्ली बाहर आ गई। बाहर आने के बाद इस फिश को उसने खा लिया। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि बिना उद्दीपक के अनुक्रियाएं नहीं हो सकती। यानी कि उद्दीपक कौन था यहाँ पे, स्टिमुलस कौन था यहाँ पे, फिश थी, और रिस्पॉन्स किसने किया, इस बिल्ली ने किया। तो ये SR थ्योरी हो गया कि नहीं हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या SR बंध, या आप बोल सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य बंधन का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे, तो यहाँ पे इनकी कुछ सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल है। यानी कि जो इनका सिद्धांत है वो कैसा है, व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल है। इसे प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अभी प्रयत्न भूल का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे बिल्ली एक बार पिंजड़े में पहली बार बंद की गई, तो वो किसी तरह 5-10 मिनट टाइम लगा होगा, उसने रिस्पॉन्स किया। जैसे मैंने 4 रिस्पॉन्स में बताया, R1, R2, R3, R4 करके। R1 में बताया कि बिल्ली द्वारा पिंजड़े से बाहर का उछलना, दूसरा सलाखों को हिलाना, तीसरा सलाखों के बीच निकलने की कोशिश करना, चौथा लीवर दबाकर बाहर निकलना। चारों रिस्पॉन्स हुए। चारों रिस्पॉन्स लगने में 4-5 मिनट टाइम लग सकता है। तो वो रिस्पॉन्स करने में बिल्ली भूल भी सकती है, बाहर आई वो भूल भी सकती है कि ऐसा करने पे मुझे प्रयास हुआ। लेकिन यही चीज़ें अगर वो 4-5 बार बिल्ली के साथ हो जाए, 4-5 बार बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और फिर उसका रिस्पॉन्स देखा जाए, तो क्या होगा, तो बिल्ली सीख जाएगी। और बिल्ली वो जो 4-5 मिनट का टाइम लग रहा था, वो 4-5 मिनट का टाइम न लग के कितने मिनट का टाइम लगेगा, मुश्किल से 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से इस लीवर को दबाएगी और फटाक से बाहर आ जाएगी और जाके क्या नाम है, मछली को खा सकती है। जैसे कि बात करें हम खुद पे अगर विचार करें, तो मान लीजिए आपके सामने एक बढ़िया सी मिठाई रखी है और आपको मिल नहीं रही है,
तो आप उसको देख रहे हैं, देखने के बाद क्या हुआ, आपके लार आना स्टार्ट हो गई आपके मुख में। यानी कि लार कब आई, जब आप उस मिठाई को देखेंगे। तो मिठाई को देखेंगे तो आप अनुक्रिया करेंगे, यानी कि उद्दीपक को देख के आपकी अनुक्रिया हो गई कि लार का आना। अगर वो चीज़ें आपको मिठाई मिल गई तो लार बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सीखने का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ भी लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली के एक पिंजरे में बंद करके उसके सामने एक मछली का टुकड़ा डालकर पिंजरे से बाहर आने की त्रुटि को आधार पर किया। तो त्रुटि होगी ना, बिल्ली बार बार उछलेगी, 4-5 मिनट का टाइम लेगा, तो वहाँ पे त्रुटि तो हो रही है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक किसी व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वो कई अनुक्रियाएं करता है, बार बार अनुक्रियाएं करेगा। तो इसमें सही अनुक्रिया का संबंध जब उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाएगा जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्या हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत कहा जाएगा। अभी जहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे R1, R2, 3, R4 ऐसे मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने का मिल रहा है कि किस स्टेप में इसका लीवर दब रहा है, चौथे स्टेप में इसका लीवर दब रहा है। तो चौथे स्टेप में इसका लीवर दब रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उद्दीपक के साथ सही अनुक्रिया हुई कि जो उद्दीपक मछली को उसको पाना था तो उसके साथ सही अनुक्रिया हुई कि लीवर का दब जाना सही ही अनुक्रिया हो गई। तो जब सही अनुक्रिया हो गई तो वो सीख चुकी है बिल्ली, तो लीवर दबाएगी, फट से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत की बात करें तो बिल्ली अभी तक सीखी नहीं है, वो पिंजड़े में इधर उधर घूम रही है, पहला रिस्पॉन्स कर रही है, दूसरा रिस्पॉन्स कर रही है, तीसरा रिस्पॉन्स कर रही है, अभी भी कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन चौथा रिस्पॉन्स में जैसे कि लीवर का दब गया और बिल्ली बाहर आ गई, तो बिल्ली ने यहाँ पे सीख लिया। लेकिन तीनों रिस्पॉन्स तक क्या था, बिल्ली त्रुटि या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत को वो अप्लाई कर रही थी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम थॉर्नडाइक के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में आपको पता होगा कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म इनका हुआ था 31 अगस्त और 1874 को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, 31 अगस्त 1874 को। और मृत्यु कब हुई थी इनकी, 9 अगस्त 1949 को। और ये जो पशु व्यवहार मनोविज्ञान के जनक थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशु व्यवहार मनोविज्ञान के जनक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। और शिक्षा मनोविज्ञान के भी जनक थे। शिक्षा मनोविज्ञान और पशु व्यवहार मनोविज्ञान के जनक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। ये किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। इनका जो ये वहाँ पे पशु मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। वहाँ पे इनका जो है प्रयोग या अध्यापन की क्रिया कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में ये अपना अध्यापन की क्रिया करते थे। अब बात करें, इनके कुछ सिद्धांत हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया, आप नोट करिएगा। सीखने का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। सहचर्य सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। एक बार फिर से, पहला 5 सिद्धांत है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप मैं बोल दे रहा हूँ, नोट करिएगा। सीखने का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सहचर्यवादी का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कक्षा शिक्षण में इनके सिद्धांत से क्या उपयोगिता हो सकती है, बस आप इसको सुन लीजिएगा। मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में इनकी उपयोगिता हो सकती है। यह सिद्धांत बालकों की तत्परता, जागरूकता, धैर्य, सक्रियता, सतत परिश्रम पर जोर देता है। समस्या के समाधान में मदद कर सकता है। कौशल विकास में सहायक हो सकता है। ये थे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। और इसी के साथ आपका मैं रिवीजन कर देता हूँ। मैंने इसके पिछले वीडियो में थॉर्नडाइक के मुख्य नियम बताए थे। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में मैंने 2 नियम थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में मैंने 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। और गौड़ नियम में अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। आप जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज कर दिया है। एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन कराता हूँ। क्वेश्चन ये है कि विकास का वही संबंध, ये यूपीटेट में आया हुआ है, यूपीटेट 2013 में ये क्वेश्चन है कि विकास का संबंध जैसे परिपक्वता से है, उसी तरह
उद्दीपक का संबंध किससे होगा? अभी मैंने पढ़ा उद्दीपक का संबंध किससे होगा? अनुक्रिया से होगा। किसका होगा? उद्दीपक का संबंध अनुक्रिया से होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, विकास का संबंध जैसे परिपक्वता से होता है, उसी तरह उद्दीपक का संबंध किससे होगा? अनुक्रिया से होगा। एक क्वेश्चन और मैं नोट डाउन कराता हूं। चलिए इस अगली वीडियो में वो क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको पावलोव, स्किनर और थर्नडाइक, कुफ्फा एंड कोहलर के बारे में जब पूरी डिटेल से बता दूंगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए तब वहाँ पे आप क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको स्किनर के बारे में बताऊंगा या पावलोव के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखना पावलोव के बारे में, वहाँ पे भी मैं इस तरीके से बिल्कुल पढ़ाऊंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। बस हमारे साथ आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।